Hello my dear students. Today I brought some questions related to linear equation in one variable. This exercise is from NCERT book exercise 2.1. Before starting any sum I want to explain again variable whose value is changes. लीनियर इक्वेशन मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है और हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है. This exercise is based on word problem. So first work is to be assume what is we have to find and let it be a value as a variable x. If you subtract half from a number and multiply by 1/2, you get 1/8. What is the number? इस तरीके की लीनियर इक्वेशन में सबसे पहला काम हमें यही करना है कि उस नंबर को हम x एज्यूम कर लें. So let the number be x. Now read the question again and form the equation. If you subtract half from a number, यानी कि x में से हम हाफ को माइनस करें. कई बार बच्चे 1/2 माइनस x करते हैं. आप देखो क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम अ नंबर. हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर से, यानी कि x माइनस हाफ होगा एंड मल्टीप्लाई बाय हाफ. इस पूरे एक्सप्रेशन को हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके हिसाब से आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है और यही चीज़ सीखने की है. अगर यहीं पे आप गलत हो गए तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. फिर से देखते हैं. हाफ सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर से और मल्टीप्लाई करना है 1/2 से. यू गेट 1/8, यानी कि हमारा रिजल्ट, हमारी वैल्यू या राइट हैंड साइड है 1/8. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं. 1/2x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8. यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं. जो भी नंबर पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बाहर है, जब हम पैरेंथेसिस को हटाते हैं तो जितने भी टर्म्स उसके अंदर है उन सब से वो नंबर मल्टीप्लाई होता है. यानी ये जो 1/2 है ये इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा. तो 1/2x माइनस 1/4. अब 1/4 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ हम इसको लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4. नाउ टेक द एलसीएम. 8 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 2, यानी कि 3/8. So x/2 is equal to 3/8. Now whenever this type of equation will come, that means either x left or right side is in the form of fraction, always solve it by cross multiplication. यानी कि 8 into x is equal to 2 into 3. 8x is equal to 6. x will be equal to 6/8 और 3/4. x की वैल्यू आ गई 3/4. This is the answer. Okay. Second question is, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. The length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? So very easy question. What we will do, first we will assume what are the length and breadth. ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो हम एक ही कोई एज्यूम करेंगे और हमेशा इट्स नॉट अ रूल बट जो भी स्मॉलर थिंग है हम उसको एक्स एज्यूम करेंगे. ठीक है, सो हियर ब्रेथ इज द स्मॉलर वन. लेट द ब्रेथ विल बी एक्स. अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter and its length is 2 meter more than twice its breadth. तो अगर breadth x है तो what will be the length in terms of x? 2 meter more than twice x breadth. Twice x breadth को पहले हम समझें, ये हो जाएगा 2 into x, breadth की डबल यानी कि 2x. 2 मीटर ज़्यादा है यानी कि 2 यहाँ ऐड होगा. बच्चे यहीं पे गलती करते हैं. जो बड़ा है यानी कि जो छोटा है उसी में कुछ ऐड होगा तभी वो बड़े के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो 2 यहाँ ऐड होगा. आप कुछ नहीं करना है, बस पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दें. बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, बहुत आसान है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into L plus B.
ठीक है, अब इसमें हम एल और बी को एक्स की टर्म्स में लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 154 मीटर। ठीक है, तो 2 इंटू एल इज 2x प्लस 2, बी इज x इज इक्वल टू 154। ये है क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे ही हमारी इक्वेशन मिल गई समझ लो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इक्वेशन सही आंसर भी सही होगा। ठीक है, अब आसान तरीका बताती हूँ, इसको सॉल्व कर देते हैं। 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2। हर बार जरूरी नहीं हम 2 को अंदर ले जाएं, 2 को इधर ले जाके डिवाइड भी कर सकते हैं जिससे आसानी हो जाए। सो 3x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 154 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 77। सो 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2 75। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3 यानी कि 25 मीटर। ये क्या है? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम लेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लो चाहे। b इज इक्वल टू 25 मीटर। सो l इज 2x प्लस 2 यानी कि 2 इंटू 25 प्लस 2। 25 टू 50, 50 प्लस 2 52 मीटर। आप चाहो तो अपने आंसर को चेक कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, दे विल बी इक्वल टू 77। 77 टू 154 विच इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, now next question is the base of an isosceles triangle is 4/3. So before starting the question I want to explain you what is an isosceles triangle. First, triangle is a triangular polygon in which we have 3 sides. Isosceles triangle in which 2 sides are equal. अब ये कह रहे हैं कि base 4/3 सेंटीमीटर है। This is an isosceles triangle. These 2 sides are equal. Base अलग साइड का जो कि 4/3 centimeter. And the perimeter is given. Perimeter means the sum of all the sides. That means first we will assume the side x which are equal and then we will make an equation. So let the equal side be x. ठीक है, तो perimeter क्या हो जाएगा? Perimeter is the sum of all the sides. Very easy. x plus 4/3 and it is given equal to 4 2/15. बहुत आसान है, सिर्फ हमें अब सिंप्लीफाई करना। x प्लस एक्स 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल यानी कि 2x। 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4। इसे सॉल्व कर दें। 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62/15। सो 2x विल बी इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। एलसीएम ले लीजिए। 15 विल बी द एलसीएम। 62 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 5 5 4 जा 20 यानी कि 42/15। x विल बी इक्वल टू 42/15। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/2। यहाँ आगे 21/15 और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 7/5 सेंटीमीटर इज द answer. Okay, next question is sum of two number is 95. If one exceed the other by 15 find the numbers. बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं भी समझ में आ रहा, इफ वन एक्सीड इसका मतलब होता है एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है। बहुत आसान है। हम पहले वाले जो छोटे नंबर है उसको x मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 15। ठीक है, सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x. So second number will be x plus 15. This is called assumption part. यानी कि हमने assume कर लिया क्या है। अब हमें इक्वेशन बनानी है। See in the question given sum of two numbers is 95. तो sum क्या हो जाएगा? x and x plus 15 is equal to 95. Now it is very easy to solve the question. x plus x 2x, 15 को इधर ले जाते हैं। 95 minus 15 that will be equal to 80. So x will be equal to 80/2 that is 40. फर्स्ट नंबर 40 हो गया। सेकेंड नंबर निकाल लें। 40 प्लस 15 यानी कि 55। अब आप इनको चेक भी कर सकते हैं। इनका सम देखिए 95 आ रहा है, यानी हमारा सम सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers are in the ratio of 5:3.
If they differ by 18, then find the numbers. Very easy question. Whenever question numbers are in the ratio, we will assume that 5x and 3x. So let the numbers be. Let first number be 5x. So second number will be in the question it is given if they differ by, इसका मतलब उनका डिफरेंस, उनका अंतर 18 है. बहुत आसान है. 5x minus 3x is equal to 18. This is the equation. ये हो गया हमारा assumption part. This is called the formation of the equation. Now we have to solve the question. बहुत आसानी से हो जाएगा. 2x is equal to 18. x is equal to 18 upon 2. Answer is 9. First number will be 5 into 9, 45. And second number is 3 into 9, 27. इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए. 18 आएगा. दैट मीन्स आंसर इज करेक्ट. तो सबसे ज़्यादा लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में हमें आसानी क्या होती है? वी कैन चेक आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51. सबसे पहले हमें जानना होगा कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है. वो नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं. 3 नंबर्स विच आर कमिंग वन बाय वन आर फॉर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स. तो उनका डिफरेंस क्या होगा? 1 का. जैसे 7, 8, 9 दे आर कॉन्जुगेटिव नंबर. 100, 101, 102 दे आर कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्योंकि वो एक के बाद एक आ रहे हैं. इनका सम 51 है. हमको वो नंबर्स निकालने हैं. तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, पहला नंबर x है तो इसके बाद वाला यानी इसका सक्सेसर क्या होगा? x प्लस 1. And in the same way, third number will be x plus 2. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन 3 नंबर्स का assumption. अगर ये आपने सही कर लिया यानी आपका सम आधा करेक्ट हो गया. अब सम इज 51. तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं. x plus 1 plus x plus 2 is equal to 51. 1 apple plus 1 apple plus 1 apple, 3 apples. यानी 3x plus 1 plus 2, 3 is equal to 51. 3x is equal to 51 minus 3 which is 48. x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 48 अपॉन 3 यानी कि 16. ये है फर्स्ट नंबर. सेकेंड नंबर विल बी 16 plus 1, 17. एंड थर्ड नंबर विल बी 17 plus 1, 18. आप इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए. 51 आएगा यानी हमारा आंसर सही है.